अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसके दो टॉपिक बाकी थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आइसोटोप्स। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला ये एक्सप्लेनेशन के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की हम एटॉमिक नंबर अगर हमें गिवन हो तो हम उसके इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की जो न्यू बुक्स आई हैं उनकी सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन इसी एक ही चैनल पे मिलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, वो ये कह रहे हैं कि एज वी नो दैट द न्यूक्लियस इज़ अ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। ये जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उसके ऑर्बिट्स के अंदर या शेल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब जो मूव कर रहे होते हैं वो एक प्रोसेस है, एक प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक मूव कर रहे होते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किस लिहाज से होती है, जो सबसे करीब होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स के नाम क्या होते हैं? द एनर्जी लेवल आर द शेल आर द ऑर्बिट्स। ये जो हैं, ये 1 2 3 4 जैसा इसमें शो हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है या शेल कहा जाता है। विच शोन बाय एन। इनको ये एन, जिस तरह ये 1 है, पहला ऑर्बिट है 1, दूसरा 2, ये 3, ये 4, ये जो है ये एन कहलाएंगे, यानी कि नंबर कहलाएंगे ऑर्बिट। एन स्टैंड फॉर ऑर्बिट नंबर। दीज शेल हैव द डिफरेंट अमाउंट। अब इनके ये जो एन है, दीज शेल आर द नेम्ड एज। अब जो पहला शेल है इसको 1 नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है के। तो पहले शेल का नाम है के, दूसरे शेल का नाम है एल, तीसरे शेल का नाम है एम और चौथे शेल का नाम है एन। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़े से ये क्लियर वाली, पहला शेल है ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये पहला शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद दूसरा शेल, दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये तीसरा शेल है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कैसे इनको करना, यानी कि पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 18 हैं। तो ये ये लॉ है, ये एक कुलिया है, ये एक फार्मूला है जिसके मुताबिक ये कन्फिगर हो रहे हैं। तो पहले तो आप इनके नाम, तो ये पहला शेल है इसका नाम क्या होता है? के शेल। और दूसरा जो शेल है इसका नाम होता है एल, और तीसरा एम, और चौथे का नाम एन होता है। ठीक है, जैसे ये है। अब ये कैसे आएंगे? ये पहले में 2, जिस तरह मैंने आपको बताएं, दूसरे में 8, ये किस तरह होते हैं? पहले तो आप ये पढ़ इनके नाम। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल हैज़ लेस एनर्जी। ये जो सबसे पहले वाला है शेल है, इसका नाम के शेल होता है, इसमें सबसे कम एनर्जी होती है। इसके मुकाबले में एल शेल में ज़्यादा एनर्जी होती है। एल शेल हैज़ मोर एनर्जी, तो एल में ज़्यादा होगी। फिर एल की निस्बत एम में, जैसे जैसे आप इस तरह बढ़ते जाएंगे, एम में एम शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। अब एम इन दोनों से बढ़ गया, के एल एंड, और जो एन है इसके अंदर फोर्थ एनर्जी लेवल इज एन शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एंड एम। अब जो एन है इसमें इन सबसे बढ़ गया है। और अगर इसी तरह अगर किसी का एन ओ भी हो, एन के बाद ओ होता है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये तो होगी एनर्जी कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ सब शेल। ये सब शेल का कंसेप्ट जो है, ये आप समझ लें कि ये क्या होता है। ये जो शेल है या ऑर्बिट है, जिस तरह ये के शेल है, इसके अंदर मज़ीद सब शेल हैं। ये अब के है, इसके अंदर मज़ीद सब शेल होता है एस। और ये जो एल है, इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, यानी कि सेकंड के अंदर एस एंड पी। और जो तीसरा होता है इसके अंदर होता है एस पी डी। और जो चौथा होता है इसके होते हैं एस पी डी एफ। कैसे? ये देखें, एस पी डी एंड एफ। तो ये किस तरह है? पहला जो शेल था के, इसके अंदर ये जो के शेल था, इसके अंदर कितने ऑर्बिट्स होंगे, सब शेल होंगे? सिर्फ एक सब शेल होगा जिसका नाम होगा एस। और उसके बाद दूसरे में जो होंगे ये 2 होंगे, एस एंड पी। तीसरे में एस पी डी, और चौथे में ये चारों होंगे। ये देखें यहाँ पे उसने बताया है कि के
इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है और वो कौन सा होता है, एस। एल है, एल के अंदर दो सब शेल होते हैं, एस एंड पी। एम के अंदर तीन सब शेल होते हैं, एस पी डी, और चौथे के अंदर एस पी डी एंड एफ। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हर सब शेल के अंदर कितने हर ऑर्बिट के अंदर कितने सब शेल होते हैं। यानी कि एक शेल के अंदर ये जो मेन के शेल है और ये इसका सब शेल है, एल शेल है, ये इसके अंदर दो सब शेल हैं, एस एंड पी। एम शेल है, यानी कि ये तीसरा है। अब तीसरा ये भी याद रखें, ये अगर ये तीसरा है तो इसके अंदर तीन सब शेल होंगे, चार है तो इसके अंदर चार सब शेल होंगे, टू है तो इसके अंदर टू सब शेल होंगे, अगर वन है तो इसके अंदर एक ही सब शेल होगा। ये तो सब शेल की आप तादाद होगी। अब है जी कि हम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट हम किस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते कैसे हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द डिफरेंट ऑर्बिट शेल एंड द सब शेल अकॉर्डिंग टू सम रूल इज नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। किस तरीके से हम इनकी करते हैं। अब पहले में मैंने बताया आपको कि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ये कैसे हैं ये देखें, इसका एक कानून है, ये एक कुलिया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला 2n²। ये n जो है यहाँ पे इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल। अब जिस तरह पहला शेल है तो ये देखिए n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे फार्मूले में n है वहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 1, क्योंकि ये 1 n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड शेल जो है उसमें सेकंड ऑर्बिट उसका नंबर होता है n इज इक्वल टू 2, तो जहाँ पे n था ये वहाँ पे हम क्या डाल देंगे 2, तो 2 2s आर 4, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 2s आर 4 और 4 2s आर 8। उसके बाद यहाँ पे तीसरा थर्ड है, तो थर्ड में यहाँ पे n है वहाँ पे क्या डाल देंगे 3, ये जो n था इसकी जगह पे हम 3, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3s आर 9 और 9 2s आर 18, और जहाँ पे n था वहाँ पे हम अगर 4 डाल दें तो 4 4s आर 16 और 16 2s आर 32। सेम अगर यहाँ पे मैं अगला इसके आगे n के बाद o शेल हो तो मैं 4 की जगह पे क्या डाल दूँ 5, तो 5 5s आर 25 और 25 2s आर 50। इसका मतलब है ओ जो शेल होगा उसके अंदर कितने मैक्सिमम ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, सो ऑन। देयर आर slightly different in energy level of the subshell, that way subshells filled first than the subshell P and onward. The distribution of the maximum electron in the subshell is as follows. अब जो सबशेल हैं, जो पहले वाला सबशेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। पहले वाला सबशेल क्या था, एस था, तो एस के अंदर कितने आ सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2। पी के अंदर कितने आ सकते हैं 6, डी के अंदर कितने आ सकते हैं 10, और एफ के अंदर कितने आ सकते हैं 14। ये 4 4 का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा कि एक में पहले में 2 हैं, उसके बाद 4 ऐड कर दो तो अगले पी में 4 हो जाए 6 हो जाएंगे, फिर उसमें 4 ऐड करो तो डी में 10 हो जाएंगे, तो 10 में 4 ऐड करो तो 14, तो एफ में कितने हो जाएंगे 14। ये एस पी डी एफ ये सब शेल कहलाते हैं, और ये जो के एल एम एन हैं ये नाम है शेल्स के। अब के शेल जो है इसके अंदर एक सब शेल होगा एस, एल जो एक शेल है उसके अंदर 2 सब शेल होंगे एस एंड पी, एम जो एक शेल है या ऑर्बिट है इसके अंदर 3 सब शेल होंगे एस पी एंड डी, एन जो एक शेल या ऑर्बिट है इसके अंदर 4 सब शेल होंगे या ऑर्बिटल होंगे। इन सब शेल को ऑर्बिटल भी कहा जाता है। अब अगर कहीं आप पढ़ें कि ऑर्बिटल तो वो भी इन्हीं का नाम है। अब है एग्जाम्पल है जी कि पहले यहाँ पे वेन एवर वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलवेज रिमेंबर फॉलोइंग पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि आप एक एटम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, तो जो उसका अटॉमिक नंबर होगा ना इतनी ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगी, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के लिहाज से आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शेल एंड सब शेल, कि एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और सब शेल के अंदर कितने हो सकते हैं। जैसे फॉर दिस एलिमेंट, ये एक एग्जांपल है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पहला जो सब शेल होगा, ये देखें, या नहीं, पहला जो शेल होगा उसके अंदर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है।
तो 2 में से हमारे पास टोटल कितने थे 8, 8 में से 2 बच गए, 2 निकल गए थे, पीछे कितने रह गए 6। अब जो सेकंड ऑर्बिट है एल के अंदर आ कितने सकते थे 8, लेकिन हमारे पास तो टोटल 6 बचे थे, तो हम उनको 6 को दूसरे में डाल देंगे। तो अगर हमारे पास 8 होते तब भी हम एल में डाल सकते थे, लेकिन अगर 10 होते तो फिर हम एल में सिर्फ 8 डाल सकते थे, फिर जो 2 बचते वो हम थर्ड में लेके जाते। लेकिन अब हमारे पास टोटल ही 8 थे, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे तो पहले वाले में 2 और दूसरे में 6। सिंपल। द अबव मेंशन एलिमेंट इज ऑक्सीजन विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन वी गेट इनटू 1 फर्स्ट N1। ये जो पहला ये जो के शेल है इसके अंदर जो सब शेल होगा वो तो एक एस होगा। तो अब एस के अंदर सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं सब शेल की, पहले हमने बात की है शेल की। अब हम सब शेल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखें। पहले हम एस को फिल करेंगे, फिर दूसरे में कितने आ जाएंगे एस एंड पी होगा, तो फिर हम इन दोनों को फिल करेंगे कैसे। द नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन गो टू द सब शेल 2s सब शेल ऑफ एल शेल एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2p सब शेल ऑफ एल शेल। ये कैसे है, ये इलेक्ट्रॉनिफिकेशन इस तरीके से लिखी जाती है 1s2 2s2 और 2p4। ये कैसे है ये देखें, 2p4 नहीं होता 2p होता, पहले होता है 1s फिर 2s 2p। अब s के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, जहाँ s लिखा होगा ना उसकी पावर आपने 2 डाल देनी है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास थे ही 8, तो पहले s पे 2 आए, दूसरे s पे 2 आए, 4 हो गए। अब हमारे पास 4 बचे, तो इस p पे हमने 4 लिख दिया, वरना p पे 6 आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब इनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये क्या चीज़ होती है। आप पहले 1 से लेके 7 तक काउंटिंग लिख लें, ये आप n नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऐसा करें, मैं आपको बहुत इजी वे बताता हूँ। आप 1 छोड़ दें, ये पहले आप इसी तरह इनके सामने काउंटिंग लिख लें 1 से लेके 7 तक, और इन सब के साथ क्या लिख दें SS। ये मैं आपको यहाँ एक और तस्वीर है, ये थोड़ी सी ब्लर है तो मैंने ये तस्वीर, ये देखें आप यहाँ इसको देखें। सबसे पहले आप क्या करें 1 से लेके 8 तक पहले लिख लें, और 1 से लेके 8 तक काउंटिंग लिखें। फिर आप ना 1 छोड़ के ऊपर से 1 छोड़ दें, नीचे से 8 छोड़ दें। फिर या ये जैसा ये ब्लू है तो 2 से लेके 7 तक लिख लें। फिर आप ऊपर से 2 छोड़ दें, नीचे से 7 छोड़ दें, और 3 से लेके 6 तक लिख लें। एक ऊपर से छोड़ दें, एक नीचे से छोड़ दें। अब आपने 3 को छोड़ दिया और 6 को छोड़ दिया, तो 4 और 5। अब यहाँ आप देखें, आपने इसको इस तरीके से काटना है, डायगोनल वाइज काटना है। ये ऐसे कटेगा, फिर ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ये इस तरीके से कटेगा। लेकिन ये काटने का क्या मतलब है, इस काटने का मतलब है कि जब हम इनको लिखेंगे तो हम पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 3s के बाद 3p लिखेंगे, और 3p के बाद 3d नहीं लिखेंगे। ये याद रखना, 3p तक तो सेम है, यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे गलती कर जाते हैं, 3p के बाद 3d लिख देते हैं। 3 के बाद 3p के बाद 4s लिखना है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 4s के बाद ऐसे आपने जाना है, फिर 3d लिखना है, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 4d नहीं है, 4p के बाद क्या है 5s है। इस तरीके से आप लिखेंगे, ये आपकी बुक में भी इसी तरीके से है, ये देखें। तो जब हम कॉट लेंगे, यहाँ पे जो कि ब्लर था तो मैंने आपको दूसरी तस्वीर दिखा दी, ठीक है। अब जब हम इनको पुट करेंगे तो जहाँ एस लिखा होगा इसके ऊपर क्या डाल दें 2, जहाँ जहाँ एस आएगा। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम जब कर रहे होंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जहाँ एस होगा उसके ऊपर क्या डाल देंगे 2, जहाँ पी होगा उसके ऊपर क्या डाल देंगे 6, और जहाँ पे डी होगा उसके ऊपर हम डाल देंगे 10, और जहाँ पे एफ होगा वहाँ हम डाल देंगे 14, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले जो 18 एलिमेंट है उनकी। तो ये कैसे है, जैसे ये देखें, पहला जो हाइड्रोजन था उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर था, तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो पहले ही के शेल में आएगा, और के शेल में एक ही सब शेल है एस, और एस के ऊपर वैसे 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने एक ही था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो हमने इधर डाल दिया। अब जो हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो पहला के शेल है, के के अंदर सब शेल है एक ही एस, और एस के अंदर ही 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने 2 डाल दिए। यहाँ पे लिथियम में देखें, हमारे पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो पहला के शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और उसके अंदर सब शेल भी एक ही है। ये सब शेल जो दूसरे वाला है ये एल का है, ये देख लें,
तो ये अब अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने शेल इन्वॉल्व हो रहे हैं मेन, तो इसमें 2 शेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, के और एल। के का एक सब शेल और एल का भी एक ही सब शेल, दूसरी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 3 थी टोटल, तो 2 और 1 3 हो गए। जिसका 4 था उसके अंदर भी ये 2 यूज़ हुए क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो ये के और एल, तो के ये एस के 2 थे और एल इस एस के 2 थे, तो ये 4 हो गए। अब यहाँ पे बोरोन है, इसका देखें, इसमें हमें 5 हैं, तो पहला सब शेल के अंदर 2 और ये दूसरे वाला जो एल से हमने लिया उसके अंदर 2 2 2 और 4 हो गए। पांचवा जो ये एल का सब शेल था पी, उसके अंदर वैसे मैक्सिमम यहाँ पे 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि एक ही बचा था तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। तो ये याद रखें, इसके अंदर कितने शेल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, के और एल। इसमें भी के और एल है। जहाँ तक पी की वैल्यू 6 से बढ़ेगी नहीं, यही सब शेल इन्वॉल्व होते रहेंगे। यहाँ पे देखें 9 तक तो सेम होगा, यहाँ पे 10 तक भी सेम होगा क्योंकि 6 और 4 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 हुआ तो अब हमारा पी से आगे बढ़ गया। तो ये हमारा जो तीसरा इसमें ये के शेल है और एल के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। फिर हमने एम से एक ले लिया कि एम जो था उसके अंदर एस पी एंड डी था, तो उसका सिर्फ एक एस यूज़ होगा। अब यहाँ एस, जब हम मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे तो इस एस की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, इसकी 2 हो जाएगी। अब जब हम एल्युमिनियम की तरफ जाएंगे तो फिर एस के बाद हमें पी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? 2 2 4 और 1 5 5 और 2 5 और 2 7 और ये इस तरीके से अब हम पुट करेंगे जब इनको, तो ये हमारे पास इनको हम पी के लिए हमारे पास एक बच जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस है हर एक के लिए। आप जिस तरह आर्गोन है तो इसके हमें 18 है, तो इसमें 2 फिर 2 तो 6 और 4 10 10 और 8 18 तो 18 हमारे पास इस तरह हो गए। अब हमारे पास अगर 19 होते तो हम 3p के बाद एक और एस यहाँ पे लगा लेते, उसके ऊपर 1 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ, ये देखें, ये मैं इंशाल्लाह ताला टेस्ट योर सेल्फ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, तो मैं तमाम जो पूरा चैप्टर है उसके टेस्ट योर सेल्फ एक वीडियो बना दूंगा ताकि ये लंबी ना हो जाए। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह।